वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का सेकंड जो हमारा लेक्चर है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बुक्स के मुताबिक, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में हम बुरियल्स के मुताबिक पढ़ेंगे। तो हमने देखा था हमारे पास 4 बुक्स हैं जहां से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमारे पास वेदस हैं। वेदस में हमारे पास कौन कौन से वैदिक बुक हैं? हमारे पास ऋग्वेदा है, समरवेदा है, अथर्ववेदा है और यजुर्वेदा है। तो ओल्डेस्ट बुक मैंने आपको बताया था 3900 ईयर्स अगो जो बुक आई है दैट इज ऋग्वेदा। और हमने पढ़ा था ऋग्वेदा के बारे में हमने पढ़ा था। तो यानी कि वो एक तरीका था हमें हिस्ट्री पढ़ने का। तो आज हम देखेंगे, तो हमने देखा वहां पर, आज हम पढ़ेंगे व्हाट बुरियल्स टेल अस, यानी कि आप हमें बुरियल्स से यानी बताएं तो इन जो हमारे पास बोन्स हैं, जो लोग कब्र में दफन हैं, उनके बोन से हमें क्या पता चलता है, या कहीं पर कंकर जो है जो बोन वगैरह वहां से हमें क्या पता चलता है। हम पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ मेगालिथिस से। मेगालिथिस मीन्स बिग स्टोन या स्टोन बोल्डर। जैसे कि कहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये क्या होती थी पुराने जमाने में, कोई एक कब्र है जहां पर एक बंदा जो है, एक इंसान जो है वो दफन है। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन उसको रखा दिया जाता था और बीच में एक ऐसी टाइप की स्टोन, ये 4 स्टोन रख दिए जाते थे और यहाँ पे छोटी छोटी स्टोन रख दिए जाते थे और यहाँ पे जो है बंदा उसको दफना दिया जाता था। ठीक, तो ये कब की बात है? ये है 3000 ईयर्स अगो। ये जो बात है 3000 ईयर्स अगो। तो मेरा मतलब था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि हम जब हमारे हड़प्पन कल्चर साइड जो हमारे पास अब डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा हो गया, तो अब इसके बाद की हिस्ट्री जो है हमें 2 चीजों से पता चलती है। एक हमारे पास वेदास हैं, ऋग्वेदा, दूसरी बुरियल्स। तो अब यहाँ पे उसकी लोकेशन कहाँ पे है, हमें कहाँ से साइट है, किस लोकेशन पे हमें ये मेगालिथ्स मिल गई। एक तो लोकेशन में दक्कन साउथ एरिया में मिल गई और नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। ये है लोकेशन, जगह जहां पे हमें मेगालिथ्स का इस्तेमाल जहां पे पाया गया। और व्हाट डज दिस सिग्निफाइज मेगालिथ्स सिग्निफाइज, जहां पे ये मेगालिथ्स टाइप का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई इसमें दफन किया गया है। इंडिकेट्स ब्यूरियल साइट्स, यानी यहाँ वो साइट है जहां पे इंसान उसके अंदर है, दफना मरने के बाद इसमें रखा गया है। तो अगर हम बात करेंगे मेगालिथ्स की, देखो मेगालिथ्स हमारे पास, अगर हम सरफेस की बात करें तो हमारे पास 2 किस्म के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है सरफेस या अंडरग्राउंड। ये सरफेस पे भी हो सकते हैं और अंडरग्राउंड भी मेगालिथ्स हो सकते हैं। और दूसरे हमारे पास है, ये सर्कुलर भी हो सकते थे और सिंगल टोन भी। सिंगल टोन मतलब ये जैसे हमारे पास, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये हमारे पास 1 2 3 4, ये देखो, ये जैसी शेप बन गई ना, ये जैसे आप देखो, ये यहाँ पे जो है वो बंदा क्या है, वो दफन है, यहाँ पे माइट है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये सिंगल स्टोन है। अब इसी के इस साइड से, यहाँ से इन साइडों से बड़े बड़े पत्थर रखे हैं जिसको मेगालिथ्स कहते हैं। अब दैट मीन्स यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ब्यूरियल है। तो ठीक, तो इसके अलावा कॉमन फ्यूचर्स की अगर हम बात करेंगे, कॉमन फ्यूचर्स यानी जो हर एक मोस्टली जो हमें यहाँ पे साइट्स मिले वहां पे ये चीज कॉमन था, हर एक कबर बोलो, तो डेट वायर बोरीड
फर्स्ट इंडिकेशन जहां पे मेगालिथिस टाइप ये टाइप था, दैट मीन्स कि यहाँ पे हर एक जगह पे मोस्टली साइट्स पे क्या था, मोस्टली साइट्स पे जो है यहाँ पे किसी ना किसी को दफन किया गया था, यहाँ पे किसी न किसी को दफन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे रेड और ब्लैक वेयर कोट्स इसके साथ दफन किए गए, दफना के मतलब उसके साथ रखे गए थे। तो दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे उस टाइम पोर्ट्स का यूज होता था, पोर्ट्स का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, टूल्स और वेपन्स ऑफ आयरन भी पाए गए हैं। और स्कल्टन ऑफ किसी जगह पे, किसी जगह पे यहाँ पे क्या पाए गए, स्कल्ट ऑफ हॉर्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो है लोगों का ये अकीदा था कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी है और उस दूसरी जिंदगी में उसको वो चीजें जरूरत लगेगी जो चीजें यहाँ पे उसको जरूरत लगती है। तो दैट्स व्हाई, ये वजह हो सकता है कि ये इनके साथ हार्सेस और इनके जो खाल वगैरह वो भी दफन करते थे। और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, यानी गोल्ड स्टोन भी उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ ही लगाते थे। तो ये था हमारे पास जो हमने देखा आज कॉमन फीचर्स। अब हम देखेंगे सोशल डिफरेंस। अब हमें कैसे पता चले कि उन लोगों में सोशल डिफरेंस है। हमारे पास तो कोई ये नहीं है, कोई बुक्स नहीं है उनके बारे में, विदास की बात अलग। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बोरियल्स के बारे में, हमें कैसे पता चलता है कि बोरियल्स जो हमें यहाँ पे इन जगहों पे मिली उनमें सोशल डिफरेंस है। देखो कैसे पता चलता है कि कहीं कहीं पे जो है किसी कब्र में बहुत सारी चीजें दफन किए गए थे, उसके साथ रखे गए थे, और कहीं कहीं पे लेस ऑब्जेक्ट्स, और कहीं पे आपको दिखेगी, कहीं मेगालिथ्स में आपको दिखेगी वहां पे फ्यू पोर्ट्स ही हैं, और कहीं पे आपको लगेगी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो बहुत सारी चीजें वहां पे रखे गए थे उस मायत के साथ, उस मायत के साथ में। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज सोशल डिफरेंस, क्योंकि अमीरी और गरीबी, जो गरीब बेचारा होगा उसको थोड़ी सी पॉइंट्स, जिसके पास वेल्थ होगी, जिसके पास पैसा होगा उस टाइम, उसके पास मोर ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास एक है ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी एक साइट है हमारे पास जिसमें देखा गया एक स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स थे और 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स थे और 1 कोच शल पाया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो था, ये जो बंदा था ये अमीर तबके से था, यानी कि हायर कास्ट से, हायर कास्ट नहीं मतलब सोशल डिफरेंस यहाँ पे थी, ये अमीर था, रिच था एज कंपेयर टू पुअर। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। और बोरियल्स विद सैम फैमिली। और यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि एक स्केलेटन जो हमारे पास है उसमें दो, मतलब यहाँ पे जो मेगालिथ साइट्स हमारे पास मेगालिथ्स हैं, ये मानो ये मेगालिथ है, ये मानो ये मेगालिथ है। अब ये मेगालिथ है, ये हमारे पास स्टोन है, सपोज ये हमारे पास स्टोन है। अब इसमें क्या है, 2 अभी हैं, 2 बंदे 2 लाशें हैं, ठीक। अब कहीं कहीं पे क्या देखा गया, 3 है, 4 हैं, ये मेगालिथिक है, यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन हमें मिल गए। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे ये पता चलता है कि शायद परहैप्स यहाँ पे बहुत सारे लोग दफन किए गए थे और वो सैम फैमिली से बिलोंग करते थे। और दैट इज वाई कि यहाँ पे मेगालिथ्स का यूज किया जाता था, वो पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर। और यहाँ पे ये इंडिकेट कि पता चले एक पर्टिकुलर फैमिली को, हम अगर कोई हमें से इस दुनिया से चला जाएगा, हम इसको कहाँ पे ब्यूरीड करें, हम इसको कहाँ पे दफनाएं, हम इसको कहाँ पे दफनाए। तो यहाँ पे क्या था, इसके जरिए, किसके जरिए, पाथ होल जो हमारे पास थे उसमें ये लगाते थे। मे भी पाथ होल्स ये हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ होल्स हो, उसके जरिए वो इसको यहाँ पे जो इनके फैमिली में मर जाएगा यहाँ से उसको अंदर लगाएंगे। ये मे भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हमें एक ही मेगालिथ्स पे मिल गए। तो यहाँ तक करिए।
और इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट में एक साइट हम देखेंगे अमानगो। अमानगो जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, रिवर गोद, यानी कि रिवर गोद कहाँ पे है, रिवर गोद ये है ट्रिब्यूटरी किसका, ब्रह्मा का, ब्रह्मा का जो है, ब्रह्मा की ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मा है ये रिवर गोद। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हम कहेंगे 3 चीजों की बात हम करेंगे। पहले हम देखेंगे इनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी ये लोग जो यहाँ पे रहते थे रिवर गोद पे, यानी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मा पे, और इनकी पहले हम देखेंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो काम क्या करते थे, वो कैसे अपनी जिंदगी को गुजारते थे, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ब्यूरियल साइट्स, क्योंकि हम बात ही करते हैं ब्यूरियल की, हम देखेंगे जनरल ब्यूरियल, यानी जो बंदा मर जाता था उसको जनरल ब्यूरियल में क्या क्या दिया जाता था, और हम बात करेंगे स्पेशल ब्यूरियल्स। हर एक जगह पे आपको मिलेगा, कहीं पे किसी भी पीरियड में आप देखोगे तो यहाँ पे सोशल डिफरेंस थे, यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे जहां पे मैंने देखा। अब हम देखिए, देखो यहां पे आपको मैंने बताया था ये जो लोग हैं ये क्या थे, पहले इन्होंने अब जीना सीख लिया था, मतलब फार्मरिंग सीख ली थी, ये फार्मर्स थे। फार्मर्स का मतलब यहाँ पर वीट है, यहाँ पे बैरली है, यहाँ पे पल्सेस हैं, यहाँ पे दाल्स हैं, तो ये सारी चीजें अब उगाने उन्होंने शुरू कर दिए थे, ये एक तो फार्मर्स थे। और हर्डर्स मैंने आपको बोला था ग्रोविंग फूड, ठीक है ना, फ्रॉम जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, फ्रॉम हंटर गैदरिंग तो ग्रोविंग फूड। तो यहाँ पे ये पता चलता था ये हर्डर्स भी थे, यानी उनके पास कैटल्स थे, उनके पास गोट्स थे, उनके पास शीप्स थे, ये वगैरह उनके पास थे। और इसके अलावा ये हंटर्स थे, इसके अलावा ये क्या थे, ये हंटर्स थे, हंटर्स ये हंटिंग कर रहे थे, हंटर्स थे तो हंटिंग करते थे। इसके अलावा चौथा जो है ये कलेक्ट भी करते थे, उनके पास फूड्स वगैरह था, यानी ये गैदरर्स भी थे, हंटिंग गैदरर्स भी थे, हंटिंग गैदरर्स भी थे। अब हम देखेंगे जनरल बोरिंग, ये कब की बात है, ये है 3600 to 2700 years ago की बात। तो अब हम देखेंगे कुछ जनरल बोरियल के बारे में, कुछ जनरल बोरियल के बारे में। देखिए जनरल बोरियल में क्या है, देखो कोई जो जनरल बोरियल है, यानी कि सब, जैसे सब है ना, जो मतलब मोस्टली हमें साइड्स में मिला, वो डायरेक्ट यही था कि नॉर्थ साइड, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये जो साइड हमारे पास है, ये मतलब ये साइड, ठीक। तो इस साइड में क्या था, लाइट आउट स्ट्रेट हेड नॉर्थ, यानी कि हेड जो था वो स्ट्रेट था टुवर्ड्स नॉर्थ, जो हेड था ये था टुवर्ड्स नॉर्थ, लेड आउट स्ट्रेट हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड से, नॉर्थ की ओर से इसका हेड था, जिसमें मेरा नॉर्थ की साइड से उसका क्या था, हेड था। और इसके अलावा कंटेन फूड एंड वाटर, इनके जो जहां पे उनको दफन किया गया था, उस कब्र में वेसल्स भी उनको साथ रखे गए थे, जो किस लिए, ताकि ये कंटेन वाटर और फूड जो वेसल्स करते थे, यानी उनका ही भी ये अकीदा था कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी है जहां पे इनको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो ये चीजें उनको साथ रखने थे। तो तीसरी बात, और समटाइम्स विद इन हाउस, और कभी कहीं पे देखा गया कि जो ब्यूरियल है, जो ग्रेव है, जो मेगालिथ्स है, यानी कि जो यहाँ पे जो ग्रेव है ये कहाँ है, ये इनसाइड है, कहीं भी देखा गया ये आउटसाइड द हाउस है, कहीं पे देखा गया इसको दफनाया गया कहाँ, रूम के बाहर, कहीं दफनाया गया रूम के ये होम के बाहर, यानी हाउस के बाहर, कहीं हाउस के अंदर, कहीं यहाँ पे स्पेशल ब्यूरियल की बात करें, एक जगह पे ये भी हमें देखा गया कि जो बंदा था उसकी जो पोजीशन थी वो थी
क्रॉस लेगड पोजिशन। अब इसकी पोजीशन क्या थी, लेट स्ट्रेट, यहाँ पर क्या थे, क्रॉस लेगड पोजीशन इसकी थी। और इसके अलावा जो थी ग्रेनिंग इन द हाउस, ये हाउस में दफना गया था, और उस हाउस में जहां पे बहुत सारे क्या था, बहुत सारे स्टोरिंग ग्रेन्स रखे गए थे। ठीक, तो इसके अलावा यहाँ पे 4 लेगड कली 4 रूम्ड हाउस, यानी कि ये एक ऐसी जगह पे दफना गया था जिसे हमारे पास यहाँ पे ये मैं बताऊं, ये हमारे पास ये है ये हमारे पास है साइट, ये हमारे पास जो कब्र हमें मिल गई। अब यहाँ पे भी रूम्स हैं, ये मानो ये रूम्स है, ये रूम्स है, ये रूम्स है, ये रूम्स है, ऐसे यहाँ पे भी रूम्स है, यहाँ पे भी रूम्स है। उस तरह के कब्र में इसको दफना गया था। दैट मीन्स कि ये जो बंदा होगा ये क्या होगा, ये रिच होगा, ये रिच होगा। लेकिन मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी को, यहां पे हम देखते हैं ये हुआ, लेकिन सब खत्म हो गए। हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी हमने थोड़ा पढ़ा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आगे भी हम देखेंगे कितने आए, सब चले गए। और स्केलेटन की हम बात करें, स्केलेटन्स की अगर हम बात करें, मेल और फीमेल, हमें कैसे स्केलेटन से हमें कैसे पास्ट के मुतालिक पता चलता है। देखो स्केलेटन जो है मेल और फीमेल, तो मोस्टली हम देखते हैं कि फीमेल जो है वो ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं पे इनको ऐसी साइट्स भी मिले हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट को जहां पे मेल ने कहीं पे, हर एक जगह पे नहीं, कभी पे ऐसा भी होता था मेल भी ज्वेलरी का इस्तेमाल करते था। अब क्या डिफरेंस है, अब देखो डिफरेंस ये है कि जो हिप और पेल्विक एरिया जो वुमेन का होता है, वो हिप यानी ये वाला एरिया जो होता है, तो ये ब्रॉड होता है वुमेन्स में, ठीक है ना। क्यों, ताकि एनवायरमेंट टू एनेबल चाइल्ड बेयर, वुमेन्स में ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो यहां से हमें पता चलता है वुमेन्स का कौन है, स्केलेटन, और मेल्स का कौन है और फीमेल्स का कौन है। और चिल्ड्रन का पता ही चलता है क्योंकि उनका स्केलेटन मोस्टली क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू, मतलब लार्ज, हमारे पास जो बड़े इंसान होंगे, आदमी होंगे। तो अब हम थोड़ा सा चाइना की, यहाँ पे एलिस वायर में हमारे टेक्स्ट बुक की अगर आप देखोगे तो एलिस वायर में दिया गया है चाइना के मुतालिक थोड़ा सा। देखो चाइना के मुतालिक क्या लिखा गया है, 3500 ईयर्स अगो की बात है। यहाँ पे ऑर्टिकल बोन्स यानी प्रोटेक्ट फ्यूचर, जो ऑर्टिकल बोन्स पाए गए थे, मतलब कि ये प्रोटेक्ट करते थे फ्यूचर को। कैसे करते थे ये लोग, क्या करते थे ये लोग, जो बोन्स हमारे पास, उनके पास थी, हमारे पास नहीं सॉरी, उनके पास जो बोन्स थे वो इन बोन्स पे लिखते थे, इन बोनस को एनिमल बोनस पे लिखते थे। फिर इन एनिमल बोनस जो उनके लिखते थे, फिर ये फायर में डालते थे, और फायर के बाद जो जानने वाले माहिर थे इनमें, तो फिर इनमें से वो निकालते थे और फिर प्रेडिक्ट करते फ्यूचर, यानी आने वाले समय में क्या हो सकता है, फ्यूचर वो करते थे। यानी एनिमल राइट फायर एंड बोन्स एंड स्टडी, क्या वो करते थे, वो क्या प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर के मुताबिक, यानी कि वो ये करते थे मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा, बादशाह के मुताबिक ये करते थे। क्या उनके बेटे, इनका बेटा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे बेटे जो होंगे सन्स, उनको ज्यादा प्रेफर दी जाती थी। दैट मींस कि ये कर रहे थे कि वुड दे हैव सन्स, वुड दे हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे विन द बैटल, यानी क्या वो जंग जीतेंगे। यानी कि कभी कभी प्रेडिक्ट गलत भी होती थी, लेकिन मोस्टली उनकी प्रेडिक्ट ठीक ही होती थी। क्यों, यकीन था। तो जो किंग्स थे, वहां के किंग्स जो थे ये पैलेस में रहते थे, पैलेस इन द सिटीज, यानी पैलेस में ये किंग रहा करते थे, और इनके पास बहुत सारा वेल्थ था, उनके पास आयरन था। याद रखना, चाइना में जो हमारे पास जो साइट मिली, उनके पास तो आयरन था, लेकिन दे डू नॉट नो यूज ऑफ आयरन, ये आयरन का यूज करना नहीं जानते थे।
तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कहीं पे डाउट हो तो आप बोल सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स हमने देखी, कॉमन फीचर्स ऑफ दीज मेगालिथ साइट्स एंड द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। देन हमने देखा कि Boris with Sam family and Anagon original various visual periods occupation इनका फिर से कल फिर से चैनल सुनाई। That was it। तो होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।